नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियंका तिवारी। सुंदर स्त्री बाद में सूर्पनखा निकली, सोने का हिरण बाद में मारीच निकला, भिक्षा मांगने वाला साधु बाद में रावण निकला। लंका में तो निशाचर लगातार रूप ही बदलते दिखते थे। हर जगह भ्रम, हर जगह अविश्वास, हर जगह शंका। लेकिन बावजूद इसके जब लंका में अशोक वाटिका के नीचे सीता माँ को राम नाम की मुद्रिका मिलती है तो वो उस पर विश्वास कर लेती हैं। वो मानती हैं और स्वीकार करती हैं कि इसे प्रभु राम ने भेजा है। जीवन में कई लोग आपको ठगेंगे, कई लोग आपको निराश करेंगे, कई बार आप भी संपूर्ण परिस्थितियों पर संदेह करेंगे। लेकिन इस पूरे माहौल में जब आप रुककर पुनः किसी व्यक्ति, प्रकृति या अपने ऊपर विश्वास करेंगे तो रामायण के पात्र बन जाएंगे। प्रभु श्री राम और माँ सीता आपको केवल विश्वास करना ही तो सिखाते हैं। माँ कठोर हुई लेकिन माँ से विश्वास नहीं छूटा। परिस्थितियां विषम हुई लेकिन उसके बेहतर होने का विश्वास नहीं छूटा। भाई भाई का युद्ध देखा लेकिन अपने भाइयों से विश्वास नहीं छूटा। लक्ष्मण को मरणासन में देखा लेकिन जीवन से विश्वास नहीं छूटा। सागर को विस्तृत देखा लेकिन अपने पुरुषार्थ से विश्वास नहीं छूटा। बानर और ऋक्ष की सेना थी लेकिन विजय पर विश्वास नहीं छूटा। प्रेम को परीक्षा और वियोग में देखा लेकिन प्रेम से विश्वास नहीं छूटा। भरत का विश्वास, विभीषण का विश्वास, सबरी का विश्वास, निषाद राज का विश्वास, जामवंत का विश्वास, अहिल्या का विश्वास, कौशलपुर का विश्वास और इस विश्वास पर हमारा आपका अगाध विश्वास। सच बात यह है कि जिस दिन आपने ये विश्वास कर लिया कि ये विश्व आपके पुरुषार्थ से ही भी खूबसूरत बनेगा, उसी दिन आप राम बन जाएंगे और फिर लगभग सारी परिस्थितियां हनुमान बनकर आपको आगे बढ़ाने में लग जाएंगे। यहाँ हर किसी की रामायण है, आपकी भी होगी, जिसमें आपके सामने सब है। रावण, शंका, भ्रम, असफलता, दुख। बस आपको अपने तरफ विश्वास रखना है। आपका राम तत्व खुद उभर कर आता जाएगा। एक बात ध्यान रखने योग्य है, सभी मनुष्यों में ईश्वर का अंश होता है लेकिन सभी व्यक्तियों का व्यवहार और बुद्धि में अंतर है। ऐसा क्यों? क्योंकि प्रत्येक मनुष्य में ईश्वरीय रूप से 3 गुण होते हैं, सतोगुण, तमोगुण और रजोगुण। जब किसी बच्चे का जन्म होता है तब उसमें ईश्वरीय भाव होता है और ये हम ही हैं जो बच्चों में इन गुणों का विकास करते हैं। यदि बच्चे को माता पिता संस्कार सिखाते हैं तो उसमें स्वाभाविक रूप से सतोगुण विकसित होता है। ईश्वर जब भी किसी आत्मा को नया शरीर देता है वो आत्मा शुद्ध और निर्मल ही होता है। तभी तो प्रेत योनि के बाद उसे शरीर प्राप्त होता है। अब ये बात उनके लिए बहुत मिर्ची लगने वाली होगी जो बात बात पर कहीं पर भी गालियां, अपशब्दों का प्रयोग करते हैं और फिर उनको लोग यही कहते हैं कि इनके माँ बाप ने इनका पालन पोषण ऐसे तरीके से किया होगा कि इनको अपशब्द की आदत हुई। गाली गलौज करने वाले व्यक्ति हमेशा अपने परिवार का ही वातावरण दूसरों के सामने प्रस्तुत करते हैं। जब भी कोई संस्कारी व्यक्ति विकट परिस्थितियों में भी धैर्य और विवेक नहीं छोड़ता, उसकी एक सकारात्मक छाप अन्य जनों पर पड़ती है। जैसे कुछ नए नए बौद्धिस्ट हमारी धार्मिक पोस्ट पर गाली गलौज अपशब्द बोलते हैं तो उनकी गंदी भाषा भरी कमेंट्स पढ़कर क्या कोई भी उनको एक संस्कारी परिवार का सदस्य समझ सकता है? नहीं ना। इसलिए कुछ बोलने या करने से पहले यह जरूर सोचिए कि आपका कथन और कर्म का क्या प्रभाव आपकी और आपके परिवार की छवि पर पड़ेगी। जिस मनुष्य के कर्म और सोच जिस प्रकार की होती है उसी प्रकार से उसमें गुण विकसित होते चले जाते हैं। ये गुण व्यक्ति के संगत से भी प्रभावित होते हैं। जिस प्रकार के लोगों के साथ व्यक्ति संग करता है उसी प्रकार से उसके गुण प्रभावित होते हैं। अब ये बात सब पर लागू होती है और उन पर भी लागू होती है जो सनातन संस्कृति पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं और सनातन संस्कृति ग्रंथों में वर्णित कथाओं के प्रमाण मांगते हैं।
हरियाणा में एक कहावत प्रसिद्ध है, जैसी दुद्धि वैसी बुद्धि, अर्थात जैसा पालन पोषण वैसा ही बुद्धि आचार विचार होगा। जो व्यक्ति संतों की संगत में और ईश्वर के शरणागत रहता है उसमें सतोगुण विकसित होते हैं। जब कोई व्यक्ति तामस अर्थात नकारात्मक व्यक्तियों या कार्यों की संगत में रहता है उसमें तामसिक गुण विकसित होते हैं। ये मांस खाने वाले और शराब पीने वाले सभी तामसिक के अंतर्गत आते हैं। ये तमोगुणी वाले ही आप समझ सकते हैं। कुछ व्यक्तियों में ये दोनों ही गुण होते हैं तो उन्हें रजोगुण कहते हैं, अर्थात न तो वो पूर्ण रूप से सतोगुणी होते हैं न तो पूर्ण रूप से तमोगुणी होते हैं। हम लोगों में से अधिकतर लोग रजोगुणी ही होते हैं।